क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी से मिले और उसे देखकर ही एक आकर्षण महसूस करें? इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आकर्षण कैसा है। यही मैग्नेटिक प्रेजेंस इंसान के उस इनविजिबल एनर्जी को दर्शाता है जिसे कहते हैं ऑरा। ऑरा इंसान के आसपास फैली हुई एक एनर्जी फील्ड होती है। दिखाई तो नहीं देती पर महसूस ज़रूर होती है। ऑरा सिर्फ इंसानों में ही नहीं बल्कि हर वो लिविंग थिंग्स, जगह और चीज़ों के आसपास होती है। ऑरा को दूसरे शब्दों में आप वाइब भी कह सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं होता। जैसा कि अगर किसी इंसान से आप मिलें और उसके सोशल अपीयरेंस, एक्शंस, बिहेवियर और बाकी चीज़ों को आप नोटिस करें तो वो इंसान एक अलग वाइब देगा। और यही वो वाइब होती है जो उसके ऑरा को डिफाइन करती है। ये चीज़ आप पर भी लागू होती है। जैसे आप दूसरे का ऑरा देख सकते हैं, वैसे ही आपका ऑरा दूसरों को भी दिखाई देगा। ऑरा किसी भी इंसान के फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल स्टेट के रूप में दिखाई देता या आभास होता है। यह सिर्फ एक इनविजिबल एनर्जी फील्ड नहीं है, बल्कि ये वो है जिसमें कोई और किसी की कॉन्शियसनेस पहचानने की कोशिश कैसे करता है, या दूसरे लोग किसी व्यक्ति की आंतरिक दुनिया को कैसे देखते हैं। यही इंसान के ऑरा पर निर्भर करता है। क्योंकि ऑरा एज अ वाइब हम उसके बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर और उसके टोन ऑफ वॉइस से उसके इमोशंस और पर्सनैलिटी जान सकते हैं। आपने फर्स्ट इम्प्रेशन का नाम तो सुना ही होगा, जिसमें किसी भी इंसान के मूड, कॉन्फिडेंस और खुलेपन के बारे में हमारा सबकॉन्शियस जजमेंट होता है। आप सिर्फ उसके वाइब से जान सकते हो कि वो इंसान कैसा है। और कहा भी जाता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, या दूसरे शब्दों में कहूँ तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द बेस्ट इम्प्रेशन टू इम्प्रेस समवन। क्योंकि ये इम्प्रेशन एक रियल वाइब देता है जो काफ़ी हद तक ऑथेंटिक लगता है, जो उसके ऑरा को भी मैच करता है। फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका अपीयरेंस कैसा है, उसका ऑरा अलग होगा, क्योंकि उसमें से एक अलग वाइब आएगी। और ये वाइब हर इंसान के अलग अलग इमोशन पर डिपेंड करता है। वो इमोशन कैसा भी हो सकता है, खुशी, दुख, तकलीफ़, उदासी, डिप्रेस्ड या अकेलापन। ये इमोशंस कॉन्शियसली आप भांप लेंगे, क्योंकि यही वो ऑरा है जो इंसान के आसपास एक वाइब के रूप में मौजूद होता है। वहीं ऑरा एज इमोशनल स्टेट देखें तो किसी इंसान का ऑरा उसके मूड पर डिपेंड करता है, और ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो दूसरे का ऑरा और दूसरे उसका ऑरा किस कॉन्शियस वे में देखते हैं या महसूस करते हैं। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि अगर कोई इंसान पॉजिटिव है तो उसके आसपास का माहौल भी पॉजिटिविटी से भरा होगा, और इसी के विपरीत अगर कोई इंसान के इमोशंस नेगेटिव हैं तो उसके आसपास का माहौल नकारात्मक हो जाएगा। ऑरा हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल बिहेवियर के बीच की एक धारा जैसी है, जो हम खुद को अपने दिमाग में, माइंड में और सबकॉन्शियस लेवल पर मानते हैं, या रियलिटी में हमारा जो भी बिहेवियर, एक्ट, स्टाइल, एटीट्यूड या सोशल अपीयरेंस है, ये उन दोनों के बीच की एक गांठ है जो हमारे आइडियल और रियल सेल्फ को जोड़े रखती है। हर इंसान का ऑरा ऑथेंटिक और यूनिक होता है, जो टाइम और स्पेस में एक अलग प्रेजेंस देता है। वहीं हर इंसान का एक अलग और यूनिक ऑरा होता है। ये ऑरा ही है जो लोगों को इन्फ्लुएंस करता है और इंसान के मोरल्स और एथिक्स को प्रभावित करता है। ऑरा एज अ सोशल इन्फ्लुएंस देखें तो उसका प्रेजेंस करिश्मेटिक वे में देखा जा सकता है। आइडिया ऑफ करिश्मा ऑरा के उस कॉन्सेप्ट को दर्शाता है जिसमें किसी इंसान का करिश्मा अट्रैक्टिव और पावरफुल लगता है। ये प्रेजेंस कॉम्बिनेशन होता है बॉडी लैंग्वेज, टोन ऑफ वॉइस और उस एनर्जी का जो ऑरा को इंस्पायर करता है। ऑरा एज एनर्जी ये सभी चीज़ों में मौजूद है, क्योंकि सभी चीज़ें सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। चाहे भले ही वो एनर्जी वीक हो या स्ट्रांग हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता।
किसी चीज़ को देखने पर हमारा जो इम्प्रेशन होता है वही ऑरा है। मैं यहाँ सिंपल वाइब की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें इंसान का परसेप्शन मान लेता है कि वो इंसान कैसा है। क्या वो डरावना है या वो स्मार्ट हो सकता है, ये उसका ऑरा ही आपको स्ट्रांगली फील करवा देगा। और यही इम्प्रेशन शायद आपको इन्फ्लुएंस करे, या यूं कहूँ कि दूसरे का ऑरा आपको इफ़ेक्ट कर सकता है या आपका ऑरा दूसरे को इफ़ेक्ट कर सकता है। एंड दिस इज़ इन्फ्लुएंस एंड द पावर ऑफ ऑरा। इन द एंड, ऑरा एज अ बीइंग इन द वर्ल्ड, आप उस ऑरा को दुनिया के किसी भी इंसान के रूप में देख सकते हैं। ये सबकॉन्शियसली इंसान के उस मुखौटे को दिखाता है जो हम कॉन्शियस लेवल पर उस इंसान के बारे में फील करते हैं। ये इंसान के ऑथेंटिसिटी को दर्शाता है, क्योंकि ऑरा हमारे इंटरनल एक्सपीरियंस और एक्सटर्नल बिहेवियर के बीच की एक कमाल की रिफ्लेक्शन है। दैट्स वाई ऑरा रिफ्लेक्टिंग देयर ट्रू सेल्फ।